दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और उपस्थित होने के साथ साथ देखा जाए, हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमा करता दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, इंसाफ के लिए और अपने भुगतान के लिए। आखिर ये आम पीड़ित जमा करता, इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, इनका भुगतान क्यों नहीं मिल रहा, इसको देखा जाए लेकर के हिंदुस्तान के पूर्व न्यायाधीश, उनका भी अपना मानना है। और वो इस बात को कहते हैं, न्याय महंगा हो चुका है इतना कि कोई इसे गरीब इसे हासिल भी नहीं कर सके। आम लोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वीएन खरे भी ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए, न्याय के लिए रास्ते करीब करीब बंद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। बिना पैसे के अदालत की ओर देखना भी गुनाह है। जस्टिस खरे ने बताया कि विधायिका और कार्यपालिका से तो लोगों का विश्वास पहले ही उठ चुका था, रही सही उम्मीद न्यायपालिका से है, पर व्यवस्था की खामियां यहाँ भी फिसलन भरी है। ये मुख्य न्यायाधीश खरे सर ने कहा है, जस्टिस खरे जी ने कहा है, क्या फैसले पैसों के दम पे हो रहे हैं? कुछ अंश हैं, उनसे मीडिया के लोगों ने बातचीत की तो उनके कुछ अंश है। उन्होंने पूछा, क्या फैसले पैसे के दम पे हो रहे हैं? बिल्कुल, आम आदमी के लिए न्याय है ही नहीं। गरीब निर्दोष होने के बावजूद दोषी करार दिए जाते हैं। यानी अगर आप निर्दोष हो तो दोषी करार दिए जाते हैं और वे खुद को निर्दोष साबित ही नहीं कर पाते। वकील करने की हैसियत ही नहीं होती। पैसे वाले शातिर लोग पहले ही बंदोबस्त कर लेते हैं। महंगे वकीलों की फौज से हारी हुई बाजी जीत लेते हैं। दोस्तों, ये विशेष बातें हैं चीफ जस्टिस महोदय की। उन्होंने बिल्कुल सत्य को कहा है और मुझे लगता है इन बातों से कोई असहमत नहीं हो सकता है। क्या इन परिस्थितियों का कोई हल है या हल निकल सकता है? वोट बैंक की खातिर खाद्य सुरक्षा, मनरेगा जैसी योजनाएं आनन फानन में शुरू कर दी जाती हैं, पर गरीबों को न्याय दिलाने के में किसी की दिलचस्पी नहीं है। यह न्यायाधीश महोदय ने कहा है। जजों की संख्या बढ़ानी होगी, अदालतों की हालत ठीक करनी होगी, लेकिन यह लोक लुभावन तो नहीं है। आखिर सरकार इस ओर क्यों ध्यान देगी? एक और बात, गरीबों को उनके मनपसंद वकीलों की सेवा मिलनी चाहिए, वह भी मुफ्त में सरकार दे। ये होना चाहिए, तभी न्याय मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा है ही नहीं जो आपको न्याय मिल सके। संसद कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ है। कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता है। लोग अच्छे हों तो सिस्टम अच्छा, और लोगों की नीयत अच्छी ना हो तो सिस्टम खराब हो ही जाता है। ये नीयत और मंशा पे होता है। मौजूदा कोलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस सहित सुप्रीम कोर्ट के 4 जज हैं। अगर सरकार इसे बदलती भी है तो उसे कमेटी में न्यायपालिका के लोगों को बहुमत रखना चाहिए। कमेटी में कार्यपालिका की हिस्सेदारी हो, लेकिन बहुमत नहीं। देखा जाए, बहुमत नहीं है। जांच एजेंसियों का क्या उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर हाल में जांच एजेंसियों को स्वतंत्र होना चाहिए। इसमें व्यवस्था के दूसरे अंगों का दखल नहीं होना चाहिए। ये मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और ये सत्य भी है। गरीबों के लिए न्याय के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस चीज़ को हम आपको समझना होगा, जानना होगा, और हमें न्याय तभी मिल पाएगा जब अच्छे वकील सरकार अपने पास से मुहैया कराए, और वो है नहीं। आगे हम आपको बताएंगे। उन्होंने बड़ी बातें की हैं और बहुत बड़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो कि हम आपके जीवन में काफ़ी काम आ सकती हैं। और जो अपने वोट के लिए इतनी गंदी और घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं, इनको समय पे जनता जनार्दन इनको समय समय पे इनकी सही जगह, सही औकात बता सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।